नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज एक टॉपिक जो है सम एश्योर्ड। जैसे कभी भी आप इंश्योरेंस का खरीदिए या प्लान होते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं ना, वो खरीदिए या कोई और कोई प्लान जो है। ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि आपको ढेर सारे प्लान बेचती रहती हैं और बहुत सारे दूसरे भी बैंकों के प्लान्स होते हैं जो कि आप जब खरीदते हैं तो ऑन द पेपर आप जब देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड, जैसे आपने एक प्लान खरीदा 1 लाख रुपए का खरीदा, अब उसमें सम एश्योर्ड लिखा रहेगा कि चलिए आपको 1,50,000 का सम एश्योर्ड रहेगा या 5 लाख का सम एश्योर्ड रहा। अब इसमें जो है आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मतलब सम एश्योर्ड का। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मैंने जो है इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए लगाए और जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जैसे 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, नॉर्मली 10 साल का ही होता है। मैं तो 10 साल का ही, एक दो मेरे पास हैं पर वो 10 साल के ही होते हैं, 10 साल के ही हैं। पर पेपर पे देखेंगे तो उसमें हमेशा सम एश्योर्ड लिखा हुआ है, मतलब 1 लाख रुपए लगाया आपको 5 लाख रुपए जो है, या 2 लाख या 3 लाख, जो भी लिखा है सम एश्योर्ड लिखा है। मैं तो यही परसेप्शन लेके चलता हूँ कि ये अमाउंट जो है, जब प्लान का ड्यूरेशन जो है, जो भी ड्यूरेशन है 5-10 साल जो भी है, वो फिनिश ख़त्म हो जाएगा तो उस ख़त्म होने पे हमको जो है ये जितना एश्योर किया गया है अमाउंट, उतना अमाउंट मिलेगा। यही हम लोग परसेप्शन रखते हैं, मैं खुद रखता हूँ इसी तरह का। ये हमेशा दिमाग में रहता है कि यही होगा चक्कर, पर ये कन्फ्यूज़न है। आज मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस विषय पे कि ये होता क्या है कि ऑन द पेपर जब भी देखो, ऑनलाइन, आज मैं ऑनलाइन देख रहा था, ऑनलाइन उस पर लिखा है सम एश्योर्ड। एक मेरा इंश्योरेंस था उस पर 2.5 लाख रुपये। चलो अच्छी बात है भाई, 2.5 लाख रुपये मिलेगा, क्यों? फिर मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सब। तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया जानने के लिए ये है क्या चक्कर इसमें। सम एश्योर्ड जो होता है, जो मुझे समझ में आया पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद, वो अमाउंट जो है, जैसे आपकी डेथ हो गई या कुछ हो गया आपको, तो एक अमाउंट जो है आप जिसको नॉमिनेट किए हैं या आपकी जो फैमिली है उसको देना है ना, तो वो अमाउंट उस केस के लिए है। मतलब ये मत समझिएगा कि जैसे मैंने 1 लाख रुपए लगाए और उसमें जो है सम एश्योर्ड ऑन द पेपर, जिसको आपने साइन किया, सब कुछ किया, कंपनी ने, भाई इंश्योरेंस कंपनी ने भी साइन किया, तो उस पर लिखा है सम एश्योर्ड जो है, लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए। तो ये मत सोचिएगा कि जो है 10 साल बाद जो है वो आपको 2.5 लाख रुपए देने वाले हैं, नहीं देने वाले। वो 2.5 लाख रुपए किसको मिलेगा? जब आपकी डेथ हो जाएगी, आप जब आप रहेंगे ही नहीं, तो वो 2.5 लाख रुपए जो है दूसरों को, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए या जिसको भी नॉमिनेट किए हैं, उनको मिलने वाला है। तो मुझे सोच के मतलब हंसी आने लगी कि लोगों का जो परसेप्शन होता है कि जो सम एश्योर्ड लिखा हुआ है वही मिलेगा। नहीं, वो नहीं मिलने वाला। आपको हो सकता है 1 लाख रुपए लगाए, हो सकता है आपको 10 साल बाद वो केवल 1,50,000 दे दें या
1,80,000 दे दें, भाई 7 साल में तो आप ऐसे ही बैंक में जाइए तो 7-8 साल में दुगना हो जाता है कि नहीं। पर ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनमें ऐसा नहीं है, दुगना उगना नहीं होता है कुछ, वो कम ही रहता है। पर वो जो ट्रिक जो अप्लाई कर रखा है उन्होंने, वो सम एश्योर्ड वाला जो है उसको ज़रूर पेपर पे दिखाते हैं कि पेपर पे जो है, अरे जितना इतना इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखा गया तो इसको भी हाइड करके रखिए। पर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए किया गया है। ये हमारे ख्याल से मार्केटिंग एक टैक्टिक्स है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए कि जो क्लाइंट होगा वो जब देखेगा ऑन द पेपर, हाँ देखो मैं 1 लाख रुपए लगाया हूँ और 2.5 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ सम एश्योर्ड कि एश्योर किया गया है कि इतना पैसा मिलेगा। पर वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा रहता है कि ये अमाउंट जो है आपके मरने के बाद या कोई ऐसे केस आ गए, मरने के बाद ही समझिए, तो वो आप चाहे हो सकता है आपने आज ख़रीदा कल आपकी चले गए किसी कारण, तो वो अमाउंट जो है आपकी फैमिली या जो भी हैं आपके नॉमिनेशन उनको मिलने वाला। आपको कितना मिलेगा, मतलब आप अगर ज़िंदा हैं तो आपको कितना मिलेगा, आपको जो टेन्योर क्या मतलब जो उसका प्लान का ड्यूरेशन है 10 साल का है तो 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 लाख का वो 1.5 लाख दे देंगे या 1 लाख का 1,80,000 दे देंगे। पर उससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। कितना सारा कन्फ्यूज़न बना के रखते हैं ये एजेंट लोग होते हैं। कुछ तो एजेंट लोग होते हैं, कुछ एजेंट को खुद ही नहीं पता होता है रियल में। मुझे तो जहाँ अभी तक जो समझ में आया है, एजेंट लोग को खुद ही नहीं पता होता है कि वो कौन सा प्लान बेच रहे हैं, उस प्लान के क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। वो ज़्यादातर केसेस में यही बता देते हैं, ये है भी है, ये भी है, जो भी आप कहेंगे हाँ ये भी है। पर बाद में जब आप फंस जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जो जो उसने प्रॉमिस किया है उनमें से एक भी प्रॉमिस जो है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा ऑन द, अगर आपसे कोई कहे आप भी इन्वेस्टिगेट कीजिए, मैं तो इन्वेस्टिगेट करके ही बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि तो वही मैं सोचता हूँ कि पेपर में लिखा हो सम एश्योर्ड, मतलब इसका मतलब यही हो ना कि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको एश्योर कर रही है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, मार्केट पे डिपेंड करता है। एक मिनिमम अमाउंट, जैसे जो मुझे प्लानिंग, जो भी प्लान्स है, मुझे यही समझ में आता है कि वो लोग करते क्या हैं कि एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है। जैसे 1 लाख रुपए लगाया तो उसका उन्होंने कर रखा है कि 1,40,000 रुपये आपका जो है फिक्स रहेगा, मिलना ही मिलना है, कंपनी अपना रिस्क लेके उसको करेगी। पर उसके 40,000 के ऊपर का जो है अमाउंट है वो मार्केट पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में ज़्यादा है, वो क्या बोलते हैं नेवी और क्या क्या बोलते हैं, ढेर सारे हैं प्रोग्राम्स। तो यूनिट प्राइस होता है कि कितना हर यूनिट, जैसे 10 रुपये लगाया तो उस एक यूनिट हो गया, उस यूनिट का मार्केट में जो है वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे एक्सियन बोलते हैं, नहीं एक्सियन नहीं बोलते हैं, शेयर मार्केट वाला जो चक्कर होता है। तो वही है कि इतने सारे मार्केट में लगा देंगे और मार्केट में अगर हाई दाम है तो आपको
1,40,000 से ज़्यादा मिलेगा, नहीं है तो वो 1,40,000 रुपये आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा तरीका ये करते हैं कि वो टोटली मार्केट पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि मार्केट अगर हाई है तो आपको हाई मिलेगा, नहीं मिले लो है तो आपका जो 1 लाख बच्चा है वही मिलेगा। और हो सकता है मार्केट बहुत लो हो जाए तो वो भी 1 लाख चला जाए। यही पॉलिसी जो है, जितने भी मैं तो अभी तक जितने भी इंश्योरेंस का देखा हूँ सब में यही पॉलिसी लगा रखे हुए हैं। भले उसका नाम अलग अलग दे रखे हैं कि ये स्मार्ट प्लान तो क्या प्लान तो वो प्लान तो वो प्लान, इतना ढेर सारे प्लान ही बना रखे हैं सब। पर कंफ्यूज मत होइएगा। सम एश्योर्ड जो लिखा हुआ है ऑन द पेपर, अगर पेपर पे आप डॉक्यूमेंट जो है एग्रीमेंट है या जो भी है ऑन द पेपर पे देखते हैं या उसको ऑनलाइन देखते हैं इंटरनेट पे, जैसे मैं तो आज अपने कंप्यूटर पे खोल के देखा उसको। मैं सब देखा बहुत दिनों बाद, सालों हो गए। तो आज मैं देखा। या मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो उसमें ये जो टर्मिनोलॉजी आया है सम एश्योर्ड कि इतना 1 लाख रुपए लगाए 2.5 लाख रुपए या 3 लाख मिल रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो है एश्योर किया गया है उस अमाउंट को, जब आप नहीं रहेंगे तो आपके जब आप रहेंगे ही नहीं तो आपके जो है जिसको भी आप नॉमिनेट किए हैं या जो भी फैमिली है उनको मिलेगा, न कि आपको। आपको अगर ज़िंदा है तो 10 साल का जो भी है, 5 या 10 साल का जो भी प्लान का टाइम है वो उसको पूरा होने पे तो मार्केट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लाख लगाएंगे तो मैक्सिमम जाएगा 2 लाख जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। और अगर आप बैंक में जाके जो है वही पैसा लगा लेंगे तो 7 साल में जो है 7-8 साल में आपको दुगना मिल जाएगा। सोचिए बैंक में, मतलब बैंक के जो प्रोग्राम है ये एफडी और क्या क्या प्रोग्राम है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक होता है इंश्योरेंस कंपनियां हैं, दूसरी जो है ये बैंक के प्लान्स जो होते हैं, एफडी प्रोग्राम, एफडी प्लान और क्या क्या ढेर सारे बैंक के प्लान हैं। तो आप उसको भी देख लीजिए उसको भी। इस वीडियो बनाने का बस केवल यही वो था कि मतलब जो एम था बस यही था कि आप कंफ्यूज मत होइए। सम एश्योर्ड जो लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी, उससे कंफ्यूज मत होइए, खुश मत हो जाइए। जैसे मैं ही आज को देखा तो मैं खुश हो गया, मैं कहा यार क्या बात है, 1 लाख का जो है मुझे 2.5 लाख मिलेगा। पर बाद में जब पढ़ने पर पता चला अरे नहीं ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये जो मेरे मरने के बाद मिलेगा तो कि पहले। चलिए, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आप अगर आप सोचते हैं कुछ और है कि आप करेक्शन करना चाहते हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है भाई मैं उस फील्ड का हूँ नहीं, जनरल व्यक्ति हूँ। तो आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या आप हो सकता है आप एक्सपर्ट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में और बताइए सबको, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक परसेप्शन मतलब कंफ्यूज करने के लिए है। ये बड़े बड़े मोटे हेडिंग में लिखते हैं सब, सम एश्योर्ड इतना आ रहा है। नमस्कार।